स्वास्थ्य विभाग ने बालाजी निजी अस्पताल को किया सील। धौलपुर शहर के गौरव पथ पर संचालित बालाजी निजी अस्पताल को सील किया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नियमों के उल्लंघन करने पर बालाजी हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, आईसीयू तीनों को सील किया गया है। अनियमितता पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग को पिछले लंबे समय से इस हॉस्पिटल की शिकायतें मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। जब टीम औचक निरीक्षण के लिए पहुंची तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। टीम ने अस्पताल के अभिलेख, सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर और लैब के उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया और सील की कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा और आगामी दिनों में भी यह जांच अभियान जारी रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में अस्पताल में पाई गई अनियमितताओं को आधार पर बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को एम्बुलेंस की सहायता से सुरक्षित जिला अस्पताल धौलपुर में शिफ्ट किया गया है ताकि उनके उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि अस्पताल में अनियमितताएं सामने आने के बाद नियमानुसार यह कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रसव के बाद प्रसूता की हुई मौत, आक्रोशित परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने रखा शव। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। जिला कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। अस्पताल के पीएमओ बोले, प्रसूता के सीने में दर्द होने के कारण किया था बाहर रेफर। धौलपुर जिले में मंगलवार को एक प्रसूता महिला की मौत हो जाने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और महिला के शव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां परिजनों ने जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी से जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में पीएमओ ने जिला अस्पताल में मौत होने की बात से इनकार किया है। जिला कलेक्टर ने इस मामले में एक निजी अस्पताल संचालक और एम्बुलेंस के चालक की भूमिका संदिग्ध मानी है, जिसे लेकर जांच के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर महिला का शव रखने की सूचना से पुलिस एवं प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस कलेक्ट्रेट पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर के शवगृह में रखवाया। वहीं जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने महिला के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। प्रसूता ने एक बच्ची को जन्म दिया है जो अस्पताल में भर्ती है। प्रसूता के परिजन काला सपेरा ने बताया कि बाड़ी उपखंड के गरड़पुरा की रहने वाली 30 वर्षीय सपना पत्नी आछे लाल को सोमवार सुबह करीब 7 बजे जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने सपना पर ब्लड चढ़ाने के लिए बोला, जिस पर ब्लड का भी इंतजाम कर दिया गया। काला सपेरा का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मंगलवार सुबह सपना की मौत हो गई। प्रसव के दौरान बच्ची हुई है जो अस्पताल में भर्ती है। हमें इंसाफ चाहिए और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरेजा जी यहाँ डिलीवरी 3 के और 7 बजे हमने जनाने हॉस्पिटल भर्ती कर दी। कल 7 बजे सुबह ही भर्ती कर दी थी हॉस्पिटल में। मैंने कह दी खून चाहिए, खून भी दे दिया हमने और लापरवाही से डॉक्टरों ने मार दिया। फिर कह रहे हैं इनको लाश को ले जाओ, तुम्हें बचना है तो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस हो रहा है। और बच्ची भाई है अभी। हमें तो इंसाफ चाहिए बाबूजी, गरीबों को। क्या गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा इस धरती पे? हम भी तो भारत के ही रहने वाले हैं। कह रहे हैं ले जाओ, जल्दी बचना है तुम्हें तो। खून का खून ले लिए और पैसे के पैसे और मांगते हैं ऊपर से। कितने पैसे मांग रहे? डॉक्टर मांग रहे हैं जब लाश मिलेगी ले जाओ, पैसे दे जाओ। पैसे कौन मांग रहा था? पैसे मांग रहे सब डॉक्टर है मांग। और लेडीज डॉक्टर नहीं है जो कह रहे जल्दी लेके दो, नहीं तो तुम्हें लेडीज पुलिस बुलवा के डंडे दिलवाती है। रुपए नहीं दिए फिर लाश भगा दी हमारी, क्योंकि ले जाओ तुम्हें बच्ची को पीछे मिलेगी। लेकर के धक्के भी और दे दिया वहां से हमने कि मैंने जहाँ इंसान मिल जाए हमें कलेक्ट्री में जहाँ चले जाए। शान करा रहे जबरी से। जिला चिकित्सालय धौलपुर में कल एक सपना अक्षय नाम की मरीज भर्ती हुई थी। जिला चिकित्सालय धौलपुर में उनके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में रात को स्वयं वो 11:10 से अस्पताल से में नहीं थी। चिकित्सकों ने देखा तो अस्पताल से गायब थी। सुबह 7:33 पे जिला चिकित्सालय में रीअपियर हुई, वापस आती है और उसकी डिलीवरी जिला चिकित्सालय में होती है। डिलीवरी करने, क्योंकि वो जब जिला चिकित्सालय में आई थी तो उसका जो बच्चे का सर है आधा बाहर था। जिला चिकित्सालय में उसकी डिलीवरी कराई गई।
डिलीवरी करा दी टाइम में उसने सडन बता रही थी मेरे को जो छाती में दर्द हो रहा है और मुझे घबराहट विशेष ज्यादा हो रही है। तो जिला चिकित्सक ने देखा, वो कह रहा था मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं तो उच्च संस्थान और रेफर क्या करें। तो पेशेंट के अनुरोध पे हमने उच्च संस्थान रेफर किया। रेफर करते टाइम पे उसकी स्थिति चेस्ट पेन के साथ में वाइटल उसके सेटल थोड़े से हमने सेटल करके बाहर रेफर किया था। बाहर कहीं या तो रास्ते में या कहीं किसी संस्थान में उसकी मृत्यु होना बताया गया है। जिला चिकित्सालय में उसकी मृत्यु नहीं है। मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों ने की पंचायत। धौलपुर जिले के सैपूताना क्षेत्र में बाड़ी मार्ग स्थित बाबू महाराज मंदिर में बीते दिनों लगातार हुई चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है। भक्तों ने पुलिस प्रशासन से चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की मांग की है, साथ ही विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। चोरी की घटनाओं को लेकर आज मंगलवार को मंदिर महंत रूपचंद कुशवाहा की ओर से आसपास के गांव के लोगों की पंचायत बुलाई गई, जिसमें करीब 7 गांव के बड़ी संख्या में बुजुर्ग एवं पंच पटेल मौजूद रहे। पंचायत में चोरी की घटनाओं को लेकर आपसी चर्चा करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और आंदोलन की रणनीति तैयार की। करीब 1 माह पूर्व हुई चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी, जिसमें 2 युवक रात्रि के समय चोरी करते हुए साफ दिखाई दिए, लेकिन पुलिस आज तक उनको चिन्हित भी नहीं कर पाई है। पंचायत में लोगों ने कहा कि जिस तरह से भगवान के मंदिर को भी लोगों ने नहीं बख्शा है, वह लोगों की आस्था पर बड़ा कुठारघात है। इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस के द्वारा आरोपियों तक नहीं पहुंचना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मंदिर महंत रूपचंद ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर वह कई बार थाने पर पुलिस अधिकारियों से मिले हैं। उनके द्वारा रात्रि के समय गुजरने वाले कई संदिग्ध बाइक सवारों को लेकर भी सूचना दी है, लेकिन उनके द्वारा बार बार कार्रवाई के नाम पर झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। पुलिस आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अब यह झूठे आश्वासन हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इस दौरान मंदिर भगत रूपचंद ने 2 दिन में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन और पुलिस थाने में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जीरो क्या तो पुलिस के धरना देंगे थाने में, क्या तो कार्रवाई करी जाए। 1 दिन में 2 दिन मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो कलेक्टर के पास में और नहीं थाने में धरना देते हैं। चोरी पे चोरी होती चली जा रही है। 2 बाइक चोरी हो गई, तीसरे घंटा चोरी हो गए और चौथा हमारा ट्रांसफार्मर दुकान का चोरी हो गया, जो हम जहाँ दुकान चलाते हैं। और प्रशासन से बार बार जाते हैं, थाने के चक्कर लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और जो पंच पटेल हमने एक तरह तक कुए हुए हैं, अगर प्रशासन हमें चोरी का वार्ता खुलासा करके देता है तो ठीक है, नहीं तो आगे से हम अपनी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हम तैयार हैं। महिला आरक्षण को लेकर महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह और राजस्थान प्रभारी दीप्ति के निर्देशानुसार मंगलवार को महिला आरक्षण के मुद्दे पर महिला कांग्रेस द्वारा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जंतर मंतर पर एकत्रित होकर संसद की ओर कूच किया जाना था, लेकिन पिछले दिन छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस के प्रयोग और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती को देखते हुए कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया। इसके बाद सभी महिला कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इंदिरा भवन में एकत्रित हुए और महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी एवं विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुरजेवाला, सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। प्रदर्शन के उपरांत महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कार्यक्रम में राजस्थान महिला कांग्रेस की सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। प्रदर्शन में लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस एवं प्रभारी दौसा, रोशनी से भरे जिला महासचिव ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को बुलंद किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज और अत्याचार के विरोध में धौलपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राजकीय महाविद्यालय धौलपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज तिवारी ने
केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली ने लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। जब छात्र अपने हक की आवाज उठाने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे तो केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और निंदनीय है। एनएसयूआई जिला सचिव जितेंद्र माहौर और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल ने इस पूरी विफलता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरव पोसवाल ने कहा कि छात्रों की आवाज को लाठी और डंडे के दम पर दबाया नहीं जा सकता। यदि सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियां बंद नहीं की और छात्रों को न्याय नहीं मिला तो एनएसयूआई इस आंदोलन को पूरे देश में और अधिक उग्र रूप देगा। जंतर मंतर पर जिस तरह से सरकार के इशारे पर छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, एनएसयूआई उसकी कड़ी निंदा करती है। लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। जिस तरह से लगातार इस सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, लगातार से पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार से सब कुछ हो रहा है। धौलपुर जिले में मतदान को लेकर जागरूकता अब किताबों से निकलकर स्क्रीन पर आ गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निधि वीटी के निर्देश पर जुलाई माह में फिल्म प्रदर्शन किए जाने पर कोटपुरा स्कूल में निर्वाचित साक्षरता क्लब के सदस्यों के लिए लोकसभा चुनाव 2019 पर आधारित फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया। फिल्म में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें फर्स्ट टाइम वोटर, सर्विस वोटर और ओवरसीज वोटर के अधिकारों के साथ ईवीएम की विश्वसनीयता और एनबीएसपी पोर्टल के उपयोग की जानकारी दी गई। फिल्म के माध्यम से स्वीप कार्यक्रम के तहत जेंडर गैप दूर करने, विशेष क्षेत्रों के लिए नवाचार और कोई मतदाता ना छूटे के संकल्प को भी समझाया गया। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अध्यापक धर्मवीर श्री गोविंद अतवीर सिंह ने विद्यार्थियों से सवाल पूछकर उनकी उत्सुकता बनाए रखी। फिल्म में दिखाए गए आई एम रेडी लघु चित्र से विद्यार्थी खासे उत्साहित नजर आए। प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने बताया कि फिल्म में दिखाई गई नवाचारी पहलों पर सवालों के जवाब में धौलपुर जिले की नवाचारी पहलों की भी चर्चा की गई। इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शतायु मतदाताओं के घर जाकर सम्मान करना, होम वोटिंग, आकर्षक पिंक बूथ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर शिक्षक महेंद्र सिंह, चौप सिंह, जगदीश बघेल, भगवान सिंह और व्याख्याता विपुल ने नव मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र की नींव एक एक वोट से बनती है, इसलिए 18 वर्ष की उम्र पूरी होते ही मतदान को अपना कर्तव्य समझें। कार्यक्रम के अंत में ईएलसी सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे अपने परिवार और मोहल्ले में मतदाता जागरूकता का संदेश पहुंचाएंगे। गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ से परेशान युवाओं का विरोध, सरपंच को मौके पर बुलाकर अतिक्रमण हटाने की उठाई मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्राम मजोआ में बरसों से बनी हुई जलभराव और कीचड़ की समस्या को लेकर ग्रामीण युवाओं का आक्रोश आखिरकार सामने आ गया। लगातार हो रही परेशानी से तंग आकर युवाओं ने स्थानीय सरपंच रवि पोसवाल को मौके पर बुलाया और गांव के मुख्य मार्ग की बदहाल स्थिति से अवगत कराया। युवाओं ने बताया कि बरसात के दौरान सड़क पर पानी भर जाने और कीचड़ फैलने से लोगों का आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को उठानी पड़ती है। मौके पर पहुंचे सरपंच रवि पोसवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और निरीक्षण के दौरान बताया कि गांव के मुख्य मार्ग एवं नालों पर बरसों से किए गए अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित हो रही है। नालियां अवरुद्ध होने से बरसात का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे हर वर्ष जलभराव और कीचड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सरपंच की इस बात से गांव के अधिकांश ग्रामीण और युवा सहमत नजर आए। उन्होंने माना कि स्थायी समाधान के लिए मुख्य मार्ग और नालों से अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। इसके बाद गांव के युवा शिव कुमार और गुलशन ने पहल करते हुए ग्रामीणों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए और उसे सरपंच को सौंप दिया। ग्रामीणों ने लिखित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सहयोग करने का भरोसा भी दिया। सरपंच रवि पोसवाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत गांव के मुख्य मार्ग को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। साथ ही नालों की सफाई एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी ताकि बरसात के समय होने वाले जलभराव और कीचड़ की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि यदि समय रहते अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था कर दी जाती है तो गांव के लोगों को बरसों से चली आ रही इस गंभीर समस्या से राहत मिलेगी और मुख्य मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा। युवाओं ने भी प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि विकास कार्यों में सभी ग्रामीण पूरा सहयोग करेंगे।
सरपंच साहब बुलाए हैं, जहाँ में कहा है हमारे गांव के बच्चा, आदमी, बूढ़े बुजुर्ग सब परेशान हैं। जहाँ में कहा है कि हम चाहते हैं कि गांव की नाली बने। जहाँ में ये कहते हैं, सरपंच साहब कहते हैं कि जो अवैध कब्जा है, जब ऐसा काम करवे आवत है तो रोकते हैं। तो वहाँ में कहा है जैसे हम हर एक घर में तो सहमति ले रहे हैं कि भाई को रोकेगा नहीं, अगर रोकेंगे तो सरपंच साहब कार्रवाई करेंगे। अगर सरपंच साहब ने जी काम नहीं करवाया तो हम सरपंच साहब पे फिर कार्रवाई करेंगे। यह तो और आगे जाएंगे। वो सरपंच साहब पे पहली बार गए हैं, बिन कह दी कि मैं जा काम कराऊंगा, बिन कह दी कि गांव के तुम सगन पे सहमति लो। समस्या ये है कि यहाँ में थोड़ा पानी पत्तो है, पानी बच जाता पूरे गांव में। पूरे गांव में अब एक गली ऐसी ना है कि तुम पानी नहीं भरो, सब बूढ़े बुजुर्ग बच्चा सब परेशान है। और जो हमारे जो बच्चा है जो छोटे छोटे हैं स्कूल जाते हैं, वे जो मान लो एक दो में तो बिगड़ के तब पहुंचते हैं स्कूल। अगर सरपंच साहब अगर कार्रवाई ना करता तो फिर जो हमारे सब गांव के जो मिलके ये सब खड़े हैं, ये फिर सरपंच साहब पे कार्रवाई करेंगे। प्रस्ताव ये है कि हमारे गांव के सुबह बुलाए के सब जने मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है। सरपंच साहब ने बुलाए, जिन जो कह दी कि तुम सब एक प्रस्ताव लिख के दे दूँ मुझे, तो ताकि मैं कार्रवाई करूँ, क्योंकि जब पूरे गाँव सब एग्री जाम है। और ये सरपंच साहब पे छोड़ दीजिए, अब ये साइन करवा रहे हैं लेडीज इनके, आदमी इनके सगन के। बाल वाहिनियों का सघन जांच अभियान। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले भर में संचालित स्कूल बसों एवं अन्य छात्र परिवहन वाहनों का सघन जांच अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना तथा स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों की पालना करवाना है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि अभियान के तहत परिवहन निरीक्षक विभिन्न निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पहुंचकर स्कूल बसों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। जांच के दौरान वाहन की फिटनेस, वैध परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एंड बॉक्स, स्पीड गवर्नर, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन निकास द्वार, चालक का लाइसेंस एवं परिचालक की पात्रता सहित सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग के सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई विद्यालयों की बसों में गंभीर कमियां सामने आई हैं। अनेक वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है, जबकि कुछ बसों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं पाए गए। ऐसे विद्यालय संचालकों को कमियों को दूर करने के लिए विभाग की ओर से निर्धारित समय दिया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि वाहन संचालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित स्कूल बसों को सीज कर दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भी पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूल वाहनों से भेजें जिनकी फिटनेस वैध हो तथा जिनमें सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा हो। यदि किसी स्कूल वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा हो, चालक लापरवाही से वाहन चला रहा हो या वाहन असुरक्षित स्थिति में हो तो इसकी सूचना तुरंत परिवहन विभाग अथवा पुलिस प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग का यह विशेष अभियान आगामी दिनों में जिले के सभी विद्यालयों में लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों एवं वाहन संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार को ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों, नशा मुक्ति, साइबर अपराध, बाल विवाह, पर्यावरण संरक्षण और लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही कोर्ट वाली दीदी पहल से भी अवगत कराया गया। शिविरों में नालसा की डॉन ड्रग जागरूकता एवं कल्याण मार्गदर्शन, ड्रग मुक्त भारत योजना 2025 पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, प्रभावित व्यक्तियों को विधिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराना और उनके पुनर्वास के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अधिकारियों ने पर्यावरण संतुलन, वायु प्रदूषण में कमी, जल संरक्षण, भूजल स्तर बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई। अधिकारियों ने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली समझाई। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, परिवहन, डाक, टेलीफोन, अस्पताल और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान बिना किसी कोर्ट फीस के सरल, सस्ता और त्वरित तरीके से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिविर में विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून, अस्पृश्यता उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मीडिएशन फॉर द नेशन,
अभियान राष्ट्रीय लोक अदालत नालसा हेल्पलाइन 1500 और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं। विद्यार्थियों को कोर्ट वाली दीदी पहल के बारे में विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्कूलों में लगाई गई शिकायत पेटिका में बच्चे अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार या अन्य समस्याओं की गोपनीय लिखित शिकायत डाल सकते हैं। इन शिकायतों का निस्तारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।